तो दोस्तों कुछ आपके सवाल आ रहे थे फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस को लेकर, जिनके जवाब मैं आपको यहाँ देता हूँ। तो पहले अंदर बैठ जाते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइस इतनी ना आए, और फिर मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। तो एक सवाल मेरे पास आया था, इसके प्राइस और कितना लोन अमाउंट और क्या क्या चीज़ें पड़ी उससे रिलेटेड, तो मैं वो आपको यहाँ बताता हूँ। तो ये है डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स का, और ये डेल्टा से 42,000 रुपये एक्स्ट्रा इसका अमाउंट पड़ता है। और ये जो है इसका ऑन रोड और एक्स शोरूम प्राइस बता दूं तो 8,72,500 इसका एक्स शोरूम है। और ऑन रोड ये पड़ती है आपको 9,76,000 रुपये तक की पड़ती है दिल्ली में, जिसमें लगभग 67,500 रुपये आपके पड़ते हैं आरटीओ के। 28 से 30,000 रुपये या 25 से 32,000 रुपये का एक रेंज ले लो। इसमें आप जो जो चीज़ ऐड करते जाओगे उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस का पैसा बढ़ता या घटता जाएगा। तो 30 का अमाउंट भी पकड़ लो और एक 70,000 का आप आरटीओ भी पकड़ लो, तो ये 1,00,000 रुपये और हो जाती है। तो जो इसका एक शोरूम प्राइस है उससे एग्जैक्ट ये 1,00,000 रुपये महंगी आपको पड़ेगी, आप ये मान के चलो। साथ में आप जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप दिल्ली से बाहर से हमें लिए है तो हमें टेम्परेरी नंबर का भी पैसा देना पड़ा, नंबर प्लेट के लिए भी चार्जेस करते हैं। एक नेक्सा का एक वो ऑनलाइन कुछ ऐप का पैसा है वो भी लेते हैं, वो 800 कुछ 85 रुपये आपसे। तो कुछ छोटे मोटे चार्जेस, फास्टैग का चार्ज वो आपसे लेते हैं 500 रुपये। तो ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। अब इसका लोन हमने कितना कराया और वो अगर मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, तो इसका लोन जो है हमने इसमें, क्योंकि मैंने ये कहीं और से दूर से बुक कराई थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ इसके एक्स शोरूम प्राइस पर ही लोन लिया, यानी 8,72,500 का लोन लिया मैंने। एसबीआई से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट मुझे पड़ा है 8.65% पे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है। और ये मैंने 5 साल के लिए लिया है लोन। पहले मैं इसको ले रहा था लोन 7 साल के लिए, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो पड़ रहा था लगभग 8.75% का। तो मैंने जब 2 साल का लोन कम लिया तो इस वजह से मुझे 8.65 का पड़ा और मुझे लगभग 98,000 का फ़र्क पड़ गया है। तो आप लोन कराते समय ये सारी चीज़ें भी ज़रूर देख लेना कि लोन आपको कितने साल का कराना। उससे मुझे 1,00,000 रुपये का इंटरेस्ट का फ़र्क पड़ा। हाँ, उससे मुझे ईएमआई भी ज़्यादा देनी पड़ी। तो मैं बता दूं कि पहले मैं लगभग 14,000 रुपये की ईएमआई दे रहा था, लेकिन 13,900 कुछ रुपए की, और अब मैं ईएमआई दे रहा हूँ 17,964 रुपये की। तो ये मुझे जो 4,000 का मोटा मोटा आप पकड़ के चलो 4,000 एक्स्ट्रा जब मैं दूंगा हर महीने, तो उसकी वजह से मुझे लगभग हर महीने हर मतलब मुझे जब ये पूरा लोन टर्म देख रहा हूँ तो 5 साल 2 साल मैंने जल्दी ख़त्म हो जाएगा लोन, प्लस मुझे 98,000 रुपये वैसे ही बच गए। क्योंकि 14,000 की ईएमआई निकालो या 18,000 की निकालो, वो दोनों निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी और तभी आप इसको ले पाओगे। मतलब अगर आप इसको ब्याज कम देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एक तरह से ये सोचोगे ना कि आप हमें एक्स्ट्रा पैसा भर देंगे, एक्स्ट्रा पैसा भर देंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा भर नहीं पाते जब तक आप पे एक वो लगाम नहीं कसते आप अपने ऊपर ना। तो ज़्यादातर लोग वो इतने उस तरीके के होते नहीं है, क्या बोलेंगे, कि डिसिप्लिन की वो चीज़ कर पाएँ, या फिर कमाई बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए तभी आप ऐसा कर सकते हो। बट कमाई मोटी होती है तो फिर इतना लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आदमी को। और हमने कैश अराउंड 1,30 के अराउंड मेरे हिसाब से कैश दे दिया। हाँ कैश दिया, क्योंकि हमने 18,000 रुपये की तो हमने एक्सटेंडेड वारंटी ख़रीदी है 18,000 कुछ रुपए की। उसमें 2 वारंटियों में भी 2 ऑप्शन, 2 चीज़ें आपके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। एक के लिए 34,000 पे किया गया और एक के लिए लगभग 3,400 रुपये पे किया गया, और एक के लिए हमने लगभग 14,000 कुछ रुपए पे किए हैं। तो वो लगभग 18,000 रुपये की हमें वारंटी मिली, एक्सटेंडेड वारंटी।
एक्सटेंडेड वारंटी के अलावा हमने जो प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम 10,000 रुपये दिया था वो भी हमने दिया है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देनी पड़ी। तो लोन कराते समय आप देखना। और मेरे को एक लोन प्राइवेट बैंक से भी हो रहा था। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने लास्ट टाइम जब अपनी पुरानी कार ली थी तब मुझे एक दिक्कत हुई थी कि मैंने लोन बिना मुझे पता नहीं था तब इतना। तो लोन जब लिया था हमने, तो हमने लोन एक्सिस बैंक से ले लिया था, 9.44% पे लिया था मैंने। तो ये भी चीज़ आप देख लेना कि एक तो ईयर देखना है कि आपको किस ईयर में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो अगर आप 5 साल का लोन लेते हैं, 7 साल का लेते हैं, तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है। प्लस आप किस बैंक से लेते हैं ये भी फ़र्क पड़ता है। करंट में भी मैंने एक्सिस बैंक से सैंक्शन करा लिया था लोन, क्योंकि एसबीआई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है प्राइवेट बैंक के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा यानी कि 2 दिन ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक का मेरे पास मैं तो करंट में ही था, मतलब मेरे को सैंक्शन था, प्री अप्रूव लोन था, तो वो फटाफट सैंक्शन हो गया था। बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था। वो मुझे पड़ रहा था 9.85 पर अराउंड। और फिर मेरी किसी से बात हुई तो एक्सिस बैंक में, तो वो मुझे 9.30 पे देने को भी तैयार थे। ये जो बैंक वाले जो शोरूम में बैठे रहते हैं वो। और वो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो लगभग वो 40-44 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ रहे थे। फिर उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस सिर्फ एसबीआई में 1500 रुपये कटी है, लेकिन जब जब मैं वहाँ चेक कर रहा था तो वहाँ प्रोसेसिंग फ़ी अराउंड 6,000-7,000 रुपये थी एक्सिस बैंक में। तो वो भी चीज़ आप देख लेना। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इंटरेस्ट रेट कम है, तो वहाँ भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। हालांकि वहाँ जो है प्रोसेस बहुत ही ढीला या डिले वाला बोलूँगा, आपको खुद ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। अगर आप एसबीआई से लोन कराते हैं तो ये चीज़ मान के चलना है कि आपको बहुत सारे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि आप सारे पेपर पढ़ लेंगे तो ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है। तो वो सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर पे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइन लगते हैं, मैंने लगभग आई थिंक 50 या 100 से ऊपर साइन मारे हैं। एक एक पेज पे 3-3 साइन लेते हैं वो। और ये चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। प्लस वो 6 चेक आपसे लेते हैं, मतलब 6 चेक आपसे लेंगे वो, कि 6 चेक आप उनको देंगे। तो ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है कि वो 6 चेक आपको कार लोन का अगेंस्ट, एसबीआई कार लोन के अगेंस्ट लिख के देने होते हैं, कैंसिल चेक होते हैं। तो वो चीज़ आपको देनी पड़ती है। तो ये तो था लोन का। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज मुझे 5 साल का एसबीआई से लोन लिया है, 18,000 की ईएमआई बनी है मेरी। और मैं लगभग 8.65% पे मुझे मिला। अगर मैं 7 साल का लेता तो मेरी ईएमआई 14,000 बन रही थी, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता, लगभग 98,000 रुपीज़, यानी 1 लाख रुपये मान लो। तो यहाँ हमने 1 लाख रुपये की सेविंग की है अपने उस पर। और यही काफ़ी मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। और भी कोई आपका सवाल हो फ्रॉन्क्स डेल्टा से रिलेटेड, डेल्टा प्लस से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा।